Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you past perfect tense. तो इसका जो हमने पहला वीडियो बना रखा है, आपने वो नहीं देखा तो बेटा वो देख ले, क्योंकि हमने ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा लेंदी किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो हमने पहले जो वीडियो में बात की थी कॉमन टाइप के बारे में। हमने इस जो पास्ट परफेक्ट को तीन उसमें काइंड्स में डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, कॉमन टाइप, बिफोर टाइप और आफ्टर टाइप। तो आपने कॉमन टाइप पहले पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे बिफोर टाइप की और आफ्टर टाइप की, मतलब जहाँ पे आपका पहले आ जाए बीच में और आपका बाद वर्ड आए। शुरू करते हैं बच्चे, बिफोर टाइप शुरू करते हैं। देखो इसमें ना आपका क्या होगा कि आपको ना हिंदी में एक वर्ड आएगा पहले, जैसे मान लो रोहन के जाने से पहले हम ये काम कर चुके थे, ऐसे करके। तो जहाँ भी आपका बीच में पहले वर्ड आ जाए, बिफोर आ जाए, वहाँ आपको इस प्रकार से ये फॉलो करना है। आपको सिंपल पास्ट तो आता होगा, अगर नहीं आता तो पढ़ लीजिए, उसकी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। क्योंकि आपको अगर सिंपल पास्ट नहीं आएगा तो आपको ये परफेक्ट टेंस भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये इसमें आपका सिंपल पास्ट का प्रयोग होना है। देखिए बिफोर टाइप में जो आपका लास्ट वाला जो पार्ट है ना बेटा, वो बनता है आपका पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने ये ले लिया हिंदी में, यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो बच्चे ये वाला पार्ट है बेटा आपका, ये वाला हिस्सा बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और इससे जो पहला हिस्सा बनेगा आपका सिंपल पास्ट में। क्लियर ना? तो समझ में आया? जो पहला पार्ट है, जो लास्ट का जो पार्ट है, जो परफेक्ट वाला जो हिस्सा है वो बनेगा आपका परफेक्ट में, और जो ना पहले से जो जिसमें पहले से वर्ड आता है उससे पहले का जो हिस्सा है हमारा वो बनेगा सिंपल पास्ट में। सो अब देखते हैं इसका देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए बेटा, अगर आपका बिफोर आता है ना तो ऐसे बनेगा आपका कुछ। देखो सब्जेक्ट आएगा आपका हेड, एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्लियर? मतलब आपको इतना तो रखना है पास्ट परफेक्ट में, फिर आपको बिफोर लगाना है, और बाकी जो बनेगा आपका बनेगा सिंपल पास्ट में। वो देखो सिंपल पास्ट का ही आपका स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट और एम बी सेकेंड और ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, देखो से पहले आ गया ना, रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब देखो रेलगाड़ी जा चुकी थी तो पास्ट पूरा काम हो गया। तो द ट्रेन हैड गॉन, या फिर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, कोई दोनों सही है। अब देखो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच टू द स्टेशन। ओके, तो जब मैं, अब देखो ये वाला जो आपका हिस्सा यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल पास्ट, यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट, तो ये जो हिस्सा हमने लास्ट में बनाया है, और हमेशा जो पहला हिस्सा बनेगा अगर आपका बिफोर टाइप में, तो परफेक्ट वाला हिस्सा बनेगा मेरे सबसे पहले। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये पहले बना दो पहले बना, नहीं। अगर आपका बिफोर आता है तो लास्ट वाला जो आपका पार्ट है हिंदी वाला वो पहले बनेगा इंग्लिश में। ओके, आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा पहले बनेगा हिंदी में। ओके, और जो पहले वाला है वो बाद में जाएगा सिंपल पास्ट में। ओके, समझ में आ गया होगा? अब देखिए नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में बच्चे करना क्या, आपको बस नॉट लगाना हेड के बाद में, बाकी सेम रहेगा। आप ये कंफ्यूज मत होना कि आप इसमें ना बिफोर वाला टाइप इसमें आप लोग कहीं डिड नॉट लगा दें, नहीं आएगा। ओके, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें आएगा वो आफ्टर वाले में डिड वगैरह। तो आपको यहाँ पे केवल हेड के बाद नॉट लगाना नेगेटिव में, और कन्फ्यूज नहीं होना है। और इंटरोगेटिव में करना क्या है बच्चे, आपको जो WH वर्ड है उसके बाद हेड, अगर WH वर्ड ना आए तो सबसे पहले हेड लगाना है, और बाकी आपका सेम स्ट्रक्चर जैसे बाकी टेंसर के होते हैं ना आपका, ऐसे ही इसी प्रकार है। अब एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का भी। देखिए मास्टर साहब के आने से पहले तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया था। ओके, देखो अब देखो क्यों नहीं किया था। अब तुम्हें इतना करना है कि पहले आपको इतना करना है क्यों नहीं किया था, तुमने अपना पाठ क्यों नहीं किया था। लेकिन उसमें पहले क्या लगाया है आपका, तो हमने कहा था अगर आपको क्या लगाया है तो वहाँ पे हम एच भी लगाते हैं। टेंस कोई भी हो, या आप मॉडल कर रहे कोई भी सेंटेंस कर रहे हो, अगर आप पहले क्या लगाता है बच्चे, तो हम पहले एच भी यूज करते हैं। या आप मॉडल का सेंटेंस कर कुछ भी कर रहे हो सही। ओके, तो ये ऐसे होगा, पहले क्या है तो हेड आ जाएगा आगे। ओके, देखिए हेड, सॉरी इसमें ना आपका वाई दे रखा है, तो इसमें वाई आएगा पहले। वाई हैड यू नॉट लर्न योर लेसन।
बिफोर द टीचर कैम। अब आपको ये नहीं करना कि आप जैसे मान लो कि आपने अपने सोचा कि भाई इसमें आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, आपको इसको इसमें डेड लगा देना ही ना। अगर आपका बिफोर आता है बेटा कहीं पे भी, आपको बिफोर टाइप में आपको डेड का प्रयोग नहीं करना है। एज एच बी आपको एम बी सेकेंड ही लगाना है। क्लियर ना। और देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे सोने से पहले या फिर ये एग्जाम्पल कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल एक ले लीजिए। जैसे मान लो मैंने और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ जो इजी साहब के लिए। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि विनय की स्कूल जाने से पहले, ठीक है, कौन यहाँ आ चुका था। क्लियर। तो ऐसे हो जाएगा हु हैड कम हेयर बिफोर विनय वेंट टू स्कूल। ओके। अब बेटा बात करते हैं आपका जो आपका आफ्टर टाइप है। क्लियर। इसमें कुछ नहीं बच्चे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको करना क्या है, जो आपने बिफोर वाला पढ़ा ना उसका उल्टा करना है। आई मीन आपको बता दूं, जो आपका लास्ट का जो पार्ट है हिंदी वाला, जो आपका लास्ट का हिस्सा है वो बनेगा आपका सिंपल पास्ट में, और जो आपका पहला वाला पार्ट है हिंदी का वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पहले बनेगा आपका सिंपल पास्ट वाला पार्ट। समझ में आया। तो सीधी सी बात करते हैं, सीधा पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और फिर देखते हैं एग्जाम्पल, और आप समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तब मुझे बताइएगा। देखिए सब्जेक्ट और एम बी सेकेंड और ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा होगा बेटा, देखो सब्जेक्ट के बाद आपका देखो एम बी फर्स्ट सेकेंड आ रहा है, तो आप जान जाएंगे कि भाई ये तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। ओके ना। देखो सब्जेक्ट के बाद एम बी सेकेंड आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया सिंपल पास्ट का। मतलब आपको अगर आफ्टर कहीं पे आता है सेंटेंस में, तो आपको बेटा पहले एम बी सेकेंड वाला जो पहला पार्ट बनेगा आपका वो बनेगा सिंपल पास्ट में, देन आपका आफ्टर आ जाएगा बीच में, और फिर सब्जेक्ट के बाद आप लोग हैड, एम बी थर्ड और ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्लियर। मतलब कहने का क्या है कि जो आपका बिफोर टाइप है उसका उल्टा आपका ये आफ्टर टाइप है। अब देखिए आप नेगेटिव का, नेगेटिव में आपको डिड लगाना है, डिड नॉट, ना कि आपको हैड नॉट लगाना है। क्योंकि बेटा देखो हमने देखो नेगेटिव में हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि घंटी बजाने के बाद विद्यार्थी पुस्तकालय नहीं गए, घंटी बजने के बाद, ठीक है, तो विद्यार्थी पुस्तकालय नहीं गए। अब ये देखो ये नहीं गए थे, तो ये आपका सिंपल पास्ट में बनेगा, क्योंकि बाद का देखो ये वाला काम पहले ही हो गया है। बाद का मतलब क्या है कि जो पहला काम है बाद से वो पहले हो कंप्लीट हो गया है, तो सीधी सी बात है। बाकी जो दूसरा काम है वो आपका सिंपल है, आपका इंडेफिनिट वर्क है, तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड को आगे लाना है, फिर डिड, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर है। ओके। तो देखिए आप एग्जांपल देख लेते हैं बेटा तीनों का। पहले देखते हैं आपका अफर्मेटिव का। पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई थी। या मान लो कि ये आपको लग रहा है कि बड़ा है, तो मैं कॉमन सा बोल देता हूँ। उसके जाने के बाद हम स्कूल गए। ओके। उसके जाने के बाद हम स्कूल गए, तो बच्चे पहले हम स्कूल गए ना, तो वी वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड गॉन। क्लियर ना, समझ में आ गया भाई। रोहन के जाने के बाद हम दिल्ली गए, या फिर कुछ भी कर लीजिए अब, ठीक है। तो ये बेटा आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर कहीं भी आपका बाद वर्ड आए हिंदी में, तो बच्चे आपको जो लास्ट का जो बाद के वाला जो आपका सेकंड जो सेकंड आपका पार्ट है हिंदी वाला, वो बनेगा आपका सिंपल पास्ट में, और पहले वाला बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। और ये इसमें बस यही आपको समझना है कि आफ्टर और बिफोर में अंतर क्या है। चाहे आपका बिफोर है उसका जस्ट उल्टा आपका आफ्टर है। आपको अगर इनमें से एक भी समझ में आ गया बेटा, तो आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। तो आप कोई भी एक समझ लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, और वही आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। ओके। तो अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव में कोई एग्जांपल देख लीजिए। देखो माँ के आने के पश्चात या बाद एक ही बात है, सुरेश यहाँ से कहाँ चला गया था। अब देखो वेयर बाई वेयर, अब देखो आपका कहाँ, तो वेयर आएगा ना डब्ल्यू एच वर्ड, एम बी एच बी आपका डेड आ गया, फिर सब्जेक्ट। देखो ऐसे तो है आपका, देखो अब देख रहे हैं ना आप यहाँ पे आपका डब्ल्यू एच वर्ड है बेटा, फिर एच बी डेड है, सब्जेक्ट और नॉट, एम बी फर्स्ट,
ऑब्जेक्ट और एट्सेट्रा। आपने ये मत सोचना कि ये इसमें परफेक्ट में फर्स्ट कहाँ से आ गया, लेकिन ये परफेक्ट बेटा सेकंड पार्ट है इसका। इसमें पहला पार्ट आपका किस में बन रहा है, ये बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है इसमें सिंपल पास्ट में। आई मीन जो आपका हिंदी का जो सेकंड पार्ट है वो बनेगा आपका सिंपल पास्ट में। जब आप लोग आप जानते हैं सारे रूल्स, अगर आप सिंपल पास्ट में अगर नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे आपको डेड लगाते हैं ना, और आप जब आप जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं फिर भी आप डेड लगाते हैं, फर्स्ट लगाते हैं। तो बच्चे ये सेम रूल है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको सिंपल पास्ट अगर नहीं आएगा तो आपको पास्ट परफेक्ट समझ में कभी नहीं आएगा। अगर आपको सिंपल पास्ट नहीं आता है तो सिंपल पास्ट पहले पढ़ लीजिएगा, तब इसको समझना। तो देखिए, वेयर डिड सुरेश गॉन, सुरेश गो, क्योंकि देखो अब आप देखो गो क्यों आया भाई, सिंपल पास्ट बन रहा है तो एम फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट आ गया। ओके, आफ्टर द मदर हैड, ये फ्रॉम हेयर है, वेयर डिड सुरेश गो फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से कहाँ चला गया, आफ्टर द मदर हैड कम। ओके बेटा, और अभी भी तुम्हारे माइंड में कोई डाउट चल रहा हो इनके रिगार्डिंग, जो पास्ट टेंस के रिगार्डिंग, आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, फिर भी आपको मैं बता दूं कि अगर आपने पहले टेंस से आपने ढंग से नहीं किया तो आप वो कर लें बच्चे, अगर आप वो नहीं करोगे ना तो आपसे आगे दिक्कत आने वाली है। और आप मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक बार आपसे फिर रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आते हैं तो आप वो भी कवर कर लें, क्योंकि वो मैटर करते हैं आपके ग्रामर में हर जगह। ओके, इतना ही काफ़ी आज के लिए, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा।